इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे मुल्ला पेरियार डैम की सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी फर्स्ट, कि सेफ्टी सबसे पहले आती है, सुरक्षा सबसे पहले आती है। द डैम सेफ्टी अथॉरिटी माइट बी एबल टू मॉनिटर सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है शायद इस योग्य होनी चाहिए कि वह निगरानी कर सके मुल्ला पेरियार डैम के सेफ्टी से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनकी निगरानी करने में डैम सेफ्टी अथॉरिटी सक्षम होनी चाहिए। द सेंट्रल वाटर कमीशन प्रपोजल, कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसने एक प्रस्ताव रखा है। क्या है उसका प्रस्ताव? टू लेट का मतलब होता है अलाउ करना। टू लेट द मुल्ला पेरियार डैम्स सुपरवाइजरी कमिटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर। तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसने ये प्रपोजल रखा है, ये प्रस्ताव रखा है कि मुल्ला पेरियार डैम की जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसे एक साल के लिए कंटिन्यू रखा जाए, जारी रखा जाए। फॉर अ ईयर इसेंशियली मीन्स, आवश्यक रूप से इस प्रस्ताव का मतलब ये है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथा स्थिति, कंटिन्यूस, कि डैम के संबंध में जो यथा स्थिति है वह बनी रहेगी, है ना। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथा स्थिति, जो प्रेजेंट कंडीशन है। द प्रपोजल मेक्स द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ तमिलनाडु एंड केरला अकाउंटेबल, कि सेंट्रल वाटर कमीशन में, सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है वो प्रस्ताव जो है चीफ सेक्रेटरीज ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, केरल और तमिलनाडु के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको अकाउंटेबल बनाता है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। एंड प्रोवाइड्स फॉर, और ये जो प्रपोजल है इस बात को भी उपलब्ध कराता है, द पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज पैनल मेंबर्स, कि पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज पैनल मेंबर। पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह, यानी कि इस डैम की निगरानी के लिए, इस डैम के जो सुरक्षा से संबंधित पहलू हैं उसमें जो पैनल बनाया गया है तो पैनल में टेक्निकल एक्सपर्ट को भी जो है शामिल किया जाए। द प्रोपोज्ड अरेंजमेंट, जो प्रस्तावित व्यवस्था है, प्रस्तावित अरेंजमेंट रखा गया है, प्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, यानी कि प्रस्तावित अरेंजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्यूसडे को प्रस्तुत किया गया। द प्रोपोज्ड अरेंजमेंट हैज़ बिकम नेसेसरी, तो ये जो प्रोपोज्ड अरेंजमेंट है ये आवश्यक बन गया है। क्यों? एज द CWC इज ऑफ द व्यू, क्योंकि CWC जो है उसका ये विचार है दैट द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, कि NDSA, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, द रेगुलेटरी बॉडी envisaged under the recently enacted डैम सेफ्टी एक्ट। रिसेंटली इनेक्टेड, रिसेंटली का मतलब है अभी हाल ही में, इनेक्ट का मतलब होता है निर्मित करना, जैसे कि किसी कानून को निर्मित करना। तो अभी हाल ही में जो डैम सेफ्टी एक्ट निर्मित किया गया है उसमें NDSA जो है द रेगुलेटरी बॉडी, इसको एक नियामक इकाई बनाया गया है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है जो अन्य चीज़ों को कंट्रोल करती है, उन्हें नियंत्रित करती है। इन्विसेज्ड, इन्विसेज का मतलब होता है परिकल्पित करना। तो एक कानून बनाया गया है अभी हाल ही में डैम सेफ्टी एक्ट से संबंधित, उसमें इस बात को परिकल्पित किया गया है कि जो NDSA है यह नियामक इकाई है, यानी कि डैम की सुरक्षा को कंट्रोल करने वाली इकाई है। तो क्या कहा गया है आगे? NDSA विल रिक्वायर 1 ईयर, लेकिन ये जो NDSA है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है,
इसे 1 साल और लगेगा टू बिकम फुली फंक्शनल, पूरी तरीके से फंक्शनल बनने में, पूरी तरीके से जो है काम करने में योग्य होने में इसे अभी 1 साल और लग जाएगा। तो तब तक जो यथास्थिति है वह मेंटेन रखी जाएगी। ऑन थर्सडे द टू स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड, कि गुरुवार को दोनों राज्यों से जो है ये आशा की जाती है, ये उम्मीद की जाती है, टू इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्स, कि दोनों राज्य जो हैं, टू इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्स, दोनों राज्यों की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वे सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करें। गिवन द फीचर्स ऑफ द 126 ईयर ओल्ड मुल्ला पेरियार डैम, गिवन का मतलब है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, फीचर्स का मतलब है विशेषताएं, क्वालिटीज़, कि ये जो मुल्ला पेरियार डैम है 126 साल पुराना है और इसके जो भी फीचर्स हैं, जो भी इसकी विशेषताएं हैं, उन जो भी इसकी क्वालिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए, एंड द कंट्रोवर्सीज़ का मतलब यहाँ पे जो भी विवाद हैं सराउंडिंग, इस डैम के चारों ओर जो भी विवाद हैं, इट्स लाइम एंड मोर्टार स्ट्रक्चर, देखो लाइम का मतलब होता है चूना और मोर्टार का मतलब होता है जो एक मिश्रण तैयार किया जाता है ना, यानी कि चूना, रेत, पानी, इनको मिला के जो मिश्रण तैयार किया जाता है, जो गारा तैयार किया जाता है ना। देखो पहले क्या है कि आज की डेट में हम क्या करते हैं कि कई सारी हमने मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे आप कोई डैम बनाना चाहते हो तो उसमें आयरन का इस्तेमाल करना, बड़ी बड़ी हैवी चीज़ों का इस्तेमाल करना, मिट्टी सीमेंट वगैरह लगाना, लेकिन पहले जो स्ट्रक्चर बनाए जाते थे वो लाइम एंड मोर्टर, यानी कि चूना, पानी, रेत, इनका मिश्रण हुआ करता था। तो इसका जो स्ट्रक्चर है मुल्ला पेरियार डैम का वो लाइम एंड मोर्टर से बना हुआ है, तो इसी के चारों ओर जो है कंट्रोवर्सीज है, विवाद है। बोथ स्टेट्स वुड हैव नथिंग मच टू कंप्लेन अबाउट, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो भी बातें रखेंगे, बोथ स्टेट्स वुड हैव नथिंग मच, दोनों राज्यों के पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा शिकायत करने के लिए। टू कंप्लेन अबाउट, रिगार्डिंग का मतलब है के संबंध में, स्टिकिंग टू, स्टिक टू का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ को पालन करना। स्टिकिंग टू द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट, एग्जिस्टिंग का मतलब है जो वर्तमान में मौजूद है, अरेंजमेंट फॉर सम मोर टाइम, ऑल्दो यद्यपि, दे डिफ़र, डिफ़र का मतलब है कि भाई आप और मैं अगर डिफ़र करते हैं तो आपके और मेरे व्यू अलग अलग हैं। दे डिफ़र इन द वे दे अप्रोच द डैम, यानी कि दोनों राज्यों का जो दृष्टिकोण है डैम के बारे में, वो दृष्टिकोण दोनों राज्यों का अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों राज्यों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वर्तमान जो अरेंजमेंट डैम की सुरक्षा के लिए है उसी को दोनों राज्य जो है फॉलो करें। दोनों राज्यों के पास कंप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। लोकेटेड इन केरला, इट इज़ यूज्ड बाय तमिलनाडु फॉर मल्टीपर्पसेस, कि ये डैम जो है केरल में स्थित है, लेकिन तमिलनाडु के द्वारा इस डैम का यूज किया जाता है कई पर्पसेस के लिए, कई उद्देश्यों के लिए। वाइल तमिलनाडु इज़ कीन ऑन, जबकि एक और हम ये देखते हैं कि तमिलनाडु जो है इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, कीन ऑन है ना, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक है, गेटिंग द स्ट्रेंथनिंग वर्क कंप्लीटेड, तमिलनाडु चाहता है ना, देखो ये गेट क्या है, कॉजेटिव वर्ब है ना, तमिलनाडु चाहता है कि इसका डैम का जो मजबूती देने का जो काम है वो पूरा हो जाए, टू रेज द वाटर, ताकि वाटर लेवल को और ऊपर उठाया जा सके, रेज का मतलब है उठाना, टू 152 फीट फ्रॉम 142 फीट। तो तमिलनाडु चाहता है कि इस डैम का जो वाटर लेवल है उसे 142 फीट से उठाकर 152 फीट तक लाया जा सके, इसके लिए डैम को मजबूती देने की और ज़्यादा ज़रूरत है। केरला वांट्स अ न्यू डैम बिल्ट, केरल चाहता है कि एक नया डैम जो है बनाया जाए। इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब है पृष्ठभूमि, ऑफ लैंडस्लाइड, भूस्खलन, इन केरला आफ्टर हैवी रेन्स,
फियर्स दो मिसप्लेस्ड। तो देखो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कि केरल में क्या है, भारी बरसात के बाद में कई जगह भूस्खलन देखने को मिला। फियर्स डर, दो मिसप्लेस्ड, दो का मतलब है यद्यपि, हालांकि, मिसप्लेस्ड का मतलब है जिसका वाजिब कारण न हो। हैव अराइजन, तो केरल में जो है कई तरह के डर जो है, अराइज, अराइज का मतलब है उठ खड़े होना, पैदा हो जाना, बोलते हैं ना कि भाई डर खड़ा हो गया है। तो केरल में हालांकि वाजिब कारण नहीं है लेकिन कई डर जो हैं वे खड़े हो गए हैं। किस बात को लेकर? डैम्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, कि डैम का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्थिरता के संबंध में कई डाउट्स जो हैं केरल में खड़े हो गए हैं। रिगार्डलेस ऑफ दीज एप्रीहेंशंस, अप्रीहेंशन का मतलब होता है डाउट, आशंका, डर। रिगार्डलेस है ना, रिगार्डलेस का मतलब है कि भाई इस बात की परवाह किए बिना, है ना। रिगार्डलेस ऑफ देयर दीज अप्रीहेंशंस, यानी कि केरल के जो डाउट्स हैं उनको आप एक तरफ रखो। बीइंग एड्रेस्ड है ना, इनका समाधान नहीं किया गया है थ्रू टेक्निकल एंड साइंटिफिक बॉडीज़, यानी कि ये जो डाउट्स हैं इन डाउट्स का समाधान किया जाना चाहिए किस तरह से, कि भाई जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं वे देखें कि भाई क्या ये सही है बातें। इसके अलावा जो साइंटिफिक बॉडीज़ हैं यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से ये जो डर है केरल के उनका समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन इनका समाधान किए बगैर द इशू ऑफ सेफ्टी क्रॉप्स अप। देखो क्रॉप अप का मतलब होता है प्रकट होना, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, यानी कि ये जो इश्यूज हैं केरल के उनका टेक्निकल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से जो है समाधान होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। और इसके बाद भी ये जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो इशू है ये बार बार जो है प्रकट हो जाता है, बार बार खड़ा हो जाता है। What this underlines is that there should be no room for complacency about the dam's safety. अब यह अंडरलाइन का मतलब होता है हाईलाइट करना, रेखांकित करना। इज दैट, तो ये किस चीज़ को रेखांकित करती है ये बात? देयर शुड बी नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, कॉम्प्लासेंसी का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, अबाउट द डैम्स सेफ्टी, कि इस बात के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, है ना, कि हम जो है संतुष्ट हो जाएं, डैम की सेफ्टी के बारे में हम संतुष्ट हो जाएं, इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इट इज़ फॉर दिस पर्पस दैट द अपेक्स कोर्ट 2 हैज़ बीन एड्रेसिंग, तो इसी पर्पस के लिए, क्या है पर्पस? डैम की सेफ्टी है पर्पस, और इसी पर्पस के लिए अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह भी हैज़ बीन एड्रेसिंग, वह भी समाधान कर रहा है। एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना। द इशू ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चाह रहा है कि इस बात को समाधान किया जाए, एड्रेसिंग द इशू ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, और एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम बनाया जाए और उस सिस्टम के तहत और ज़्यादा मजबूत इंस्टीट्यूशन लाई जाए जो कि डैम की निगरानी करे। देन की तुलना में द एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी कमेटी, यानी कि वर्तमान में जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसकी तुलना में और अधिक मजबूत इंस्टीट्यूशन जो है निर्मित की जाए ताकि वह डैम की सुरक्षा की देखभाल करे। और ये जो वर्तमान सुपरवाइजरी कमेटी है विच हैज़ बीन रेंडर्ड, रेंडर का मतलब होता है बना देना, ऑलमोस्ट टूथलेस, टूथलेस का मतलब है पावरलेस, यानी कि वर्तमान जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसे बिल्कुल पावरलेस बना दिया गया है। आइडियली स्पीकिंग, अगर आदर्श रूप से अगर हम बात करें, द अथॉरिटी वुड हैव बीन वेल suited to handle issues, the authority would have been well suited to handle issues concerning the Mulla Periyar, as the act empowers the body to perform। अगर आइडियली हम बात करें तो ये जो अथॉरिटी है ना, वुड हैव बीन वेल suited, है ना, कि भाई ये काफ़ी ठीक रहेगी, मतलब टू हैंडल इशू, इन मुद्दों को हैंडल करने के लिए, कंसर्निंग जो कि संबंधित हैं,
मुल्ला पेरियार डैम से। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है, जो कानून है, वह पावर देता है। एम्पावर का मतलब है पावर देना, द बॉडी, यानी कि ये डैम जो है इस बॉडी को पावर देता है टू परफॉर्म द रोल ऑफ द स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो बॉडी है यह SDSO की तरह परफॉर्म कर सकती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, बिकॉज द NDSA assumes the role of SDSO for a dam located in one state। देखो NDSA जो है assume the role, assume the role का मतलब है इस रोल को लेना, assumes the role of SDSO for a dam located in one state and owned by another। देखो फिलहाल क्या है कि SDSO के पास जिम्मेदारी है कि कोई डैम एक राज्य में है और उसका मालिक कोई दूसरा राज्य है, तो इसकी देखरेख का काम फिलहाल SDSO के पास है। लेकिन अब ये किसके पास चला जाएगा? ये चला जाएगा NDSA के पास। बट लेकिन एज मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कि और ज़्यादा समय की ज़रूरत है, टू हैव द अथॉरिटी फुली इन प्लेस, कि ये जो अथॉरिटी NDSA हम लाने जा रहे हैं ये पूरी तरीके से काम कर सके, इसके लिए और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। द सेंटर हैज़ चोजन, केंद्र सरकार ने इस बात को चुना है, टू रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब है निर्भर होना, डिपेंड करना, द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, तो केंद्र सरकार ने इस बात को चुना है कि वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है उसी को फिलहाल बरकरार रखा जाए, यानी कि वर्तमान में जो कमेटी मुल्ला पेरियार डैम की निगरानी कर रही है उसे बनाए रखा जाए। विथ द रेस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरीज, विथ द रेस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरीज, यानी कि दोनों राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, बीइंग मेड अकाउंटेबल, उनको जो है जवाबदेह रखा गया है ना, कि वे अकाउंटेबल हैं, वे जवाबदेह हैं। विथ अ सब कमिटी फंक्शनिंग अंडर द सुपरवाइजरी कमिटी एंड वन मोर पैनल अंडर द डिजास्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। द ओवरसाइट का मतलब है निगरानी, मैकेनिज्म, सिस्टम अपीयर्स टू बी फाइन। तो देखो वर्तमान में मुल्ला पेरियार डैम की निगरानी करने के लिए क्या क्या है? एक तो सब कमेटी बनाई गई है, एक उप कमेटी बनाई गई है जो कि सुपरवाइजरी कमेटी के अंडर काम करती है। एंड वन मोर पैनल, एक और पैनल बनाया गया है, पैनल का मतलब एक्सपर्ट लोगों का समूह, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक हो गई मेन कमेटी सुपरवाइजरी कमेटी, उसके नीचे काम करने वाली एक हो गई सब कमेटी, इसके अलावा एक और पैनल है जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम करता है। तो ये पूरा की पूरा सिस्टम जो है मुल्ला पेरियार डैम की निगरानी के लिए बनाया गया है। तो इस पूरे अगर सिस्टम को हम देखें तो ये पूरा सिस्टम जो है एकदम फाइन प्रतीत होता है, अपीयर्स टू बी फाइन, कि ये जो हमारा ओवरसाइट मैकेनिज्म है, निगरानी करने के लिए जो तंत्र बनाया गया है, यह बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है। स्टिल, फिर भी, हाउएवर, हालांकि, वेल डिजाइंड द स्कीम माइट बी, कि जो स्कीम हमने तैयार की है वह बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइंड की हुई हो सकती है। इट इज़ फॉर द अथॉरिटीज़ टू मेक श्योर, लेकिन ये अथॉरिटीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके जो एक्शंस हैं इंस्टिल पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखो इंस्टिल का मतलब है यहाँ पर जगाना, है ना। इंस्टिल का मतलब है यहाँ पर कि भाई ठीक है आपने सिस्टम बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी आपने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों पर ये डिपेंड करता है कि वे जनता में भरोसा जगाएं ड्यूरिंग द मानसून। मेक श्योर देयर एक्शंस इंस्टिल पब्लिक कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द मानसून। कुल मिला के जो निगरानी करने वाली इकाइयां हमने बनाई हैं उनके एक्शन जो है इस तरह के होने चाहिए। इंस्टिल का मतलब होता है प्रवेश कराना, इम्प्लांट करना, इन्फ्यूज़ करना। उनके एक्शन इस तरह के होने चाहिए कि वे पब्लिक में जो है विश्वास जगाएं।
ड्यूरिंग द मानसून, और ख़ास करके मानसून के टाइम। ये क्योंकि ये जो मानसून का समय होता है ये ऐसा समय होता है व्हेन द इशू ऑफ सेफ्टी इन केरला अक्वायर्स प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रधानता, प्रमुख हो जाना, इम्पोर्टेंट हो जाना। क्योंकि मानसून का समय ही ऐसा समय होता है जब सेफ्टी का जो इशू है केरल में वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्वायर का मतलब है प्राप्त कर लेना, यानी कि सेफ्टी का इशू जो है प्रधानता प्राप्त कर लेता है। इट इज़ ऑल्सो देयर ड्यूटी, कि जो अथॉरिटीज़ हमने निर्मित की हैं ये उन्हीं की ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है टू इंश्योर, कि वे इस बात को सुनिश्चित करें देयर इज़ नो पैनिक, है ना, कि किसी भी तरह की घबराहट देखने को ना मिले लोगों के बीच में। एंड टू डील विथ का मतलब है निपटना, पेश आना। एंड टू डील विथ स्केयर मॉन्गर्स। देखो स्केयर मॉन्गर उन लोगों को कहते हैं जो अफवाह फैलाते हैं। स्केयर मॉन्गर जो है बिना किसी आधार के अफवाह फैलाने का काम करते हैं। तो ये भी दायित्व है अथॉरिटीज़ का कि जो स्केयर मॉन्गर हैं, यानी कि जो लोगों में घबराहट फैलाते हैं, एक तरीके से अफवाहें फैलाते हैं, उनको भी जो है उनसे भी निपटा जाए, उनसे भी ठीक तरह से जो है डील किया जाए।